इधर रॉन्ग साइड से होना हो। भाई अनीस खान साहब, इन्होंने शहर के सभी जिम्मेदारों को मुबिन भाई बुलाए हुए हैं कि ऐसी नहीं कि कोई पार्टी का प्रोग्राम है, ये कट इसके लिए अपने को बुलाया गया है। अपने को अहम मुद्दा ये है, जैसे ये मुद्दा हमको मालूम पड़ा है एमआईएम पार्टी को, साबिर भाई ने, हमने, मुबिन भाई, हमने जो पुजारी मैडम है, ये वर्ल्ड बैंक की तरफ इशू आता है, ये कोई ने पीडब्ल्यूडी इसके तरफ नहीं आता, ये इशू आता है वर्ल्ड बैंक की तरफ। और ये भैया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये किसी के बोलने पे मंत्री फिंत्री को यहाँ कोई गिनते नहीं है, ये एमआईएम पार्टी है। हमको मंत्री को गिनने का तो हम घरों भेज देते, ऐसी बहुत मंत्री आते और संतरी आते। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई भी कट रखना नहीं है हाईवे के ऊपर। तो उसके अंदर और एक पर्याय है कि आपको जो स्कूल होगा या मेडिकल होगा या हॉस्पिटल होगा, उसके लिए कट देना ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। इसके लिए किसी के पास जाने की गरज नहीं है। अपने में से कुछ जिम्मेदार इंसान, कुछ राष्ट्रवादी की पार्टी आज अपने साथ में आई है, काम कर रहे, काम अच्छा हो, उसके लिए कोई पार्टी का गरज नहीं है। आपको काम करना है, उसको देखना नहीं है। रोड है, रोड है तो 1 साल से रोड है ना, वो आज थोड़ी रोड है। आप 1 साल से क्या कर रहे थे, वो बात मैं बोलूंगा तो अच्छा लगेगा नहीं। सबको काम करना है। अपना पहला अहम मुद्दा ये कट के लिए। तो कल सब हम जाते हैं पुजारी मैडम के पास, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वर्ल्ड बैंक की। उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ पे जो जो स्कूल है, वो स्कूल के लेटर हमको चाहिए। तो मैंने साबिर भाई, जो हमारे शाखा अध्यक्ष एमआईएम के, उनसे रिक्वेस्ट करा कि आज छुट्टी है, महालक्ष्मी और खुलताबाद के उर्स की वजह से जो गवर्नमेंट की छुट्टी है, वो छुट्टी की वजह से कल सवेरे अपन स्कूल में जाते हैं। स्कूल में से जो 3 स्कूल अपने पास इस साइड है और 3 स्कूल उस साइड है, तो दोनों स्कूल का लेटर लेंगे। लेटर पे अपने को बाकायदा ये लिखना है, और अपने वार्ड में जितने भी लोग है, कोई भी पार्टी के रहो, सिर्फ इंसानियत के नाम से पूछना है अपने को कि आपकी सिग्नेचर देना है। क्योंकि कोई भी इंसान, दलित मुस्लिम वार्डों में ऐसे होता है कि अपन रूल्स तोड़ने वाले लोग हैं, अपन कुछ रूल्स को देखते नहीं। 2 किलोमीटर टर्न मार के कोई इंसान जाएगा नहीं, इसमें से सब जाएंगे तो रॉन्ग साइड ही जाएंगे। तो इसकी जवाबदारी अपन उन पर वाला देंगे वर्ल्ड बैंक पे। जो इंसान रात को एक्सीडेंट में मरता है, तो हमको लिख के देना है कि इसका मुआवजा वर्ल्ड बैंक देंगी, ये हमको उससे लिख के लेना, तभी हम ये खोलेंगे। तो अगर तुमने 2 दिन के अंदर ये खोले नहीं, तो तीसरे दिन एमआईएम पार्टी और जो कोई पार्टी हमारे साथ में आना चाहिए, हम हमारे स्टाइल से जो जो आएगी भाई, हम तो ये नहीं पूछ रहे, हम एमआईएम पार्टी बोल के बोल रहा हूँ। मैं पार्टी का क़यादत करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि पार्टी के जिम्मेदार ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं एमआईएम पार्टी बोल के यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं किसी के राह देखूंगा नहीं, सीपी, एसीपी, डीसीपी, कोई रंजीत पाटिल, फजीत पाटिल, कोई देखूंगा नहीं। मैं सीधा सफल लेके आऊंगा, यहाँ से तोड़ूंगा, जिसमें दम रहेगा वो कल आके खोल के देना। एक गुना दाखिल होगा उसके ऊपर कोई नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे बड़े भाई के बच्चे, ये छोटे छोटे बतासू जाने वाले बच्चे, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी हमको लेना है। तो आज अपन उनके बड़े भाई, बाप, चाचा, ये बोल के अपने को खड़े रहना है। बाकी के इशू में मैं आज बात नहीं करूंगा। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, सभी पार्टी के जिम्मेदार, एक अच्छे इशू के लिए अपन सब यहाँ जमा हुए, उसके लिए मैं तहे दिल से साबिर भाई, हमारे अनीस खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। जय। सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ के मोहल्ले के जितने भी हमारे बाईपास के ऊपर जितने भी मोहल्ले हैं, जहाँ सिलेक्ट मिल कॉलोनी हो, अबरार कॉलोनी हो या पटेल नगर हो, इधर का एरिया हमारा मीना मस्जिद का एरिया हो, शाहनगर हो, अफगान कॉलोनी हो, आगे आमिर नगर हो, बजाज होटल के पास का एरिया हो, तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनको एक फोन के ऊपर बुलाया और यहाँ पर पूरी आवाम यहाँ पर जमा हो गई। और मैं उनका दिल की गहराइयों से यहाँ के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज जो हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किया है, असल में ये प्रोग्राम रखने की वजह यह है कि कल से हमारे बाईपास के ऊपर मातम छाया हुआ है, गम के माहौल में सब जी रहे हैं। और ये प्रोग्राम रखने की वजह यह है कि ये सोच में पड़ गए कि ये इधर से उधर कैसे जाना है। आज स्कूल, चलो आज स्कूल की बच्चों की छुट्टी थी, आज स्कूल बंद थे, पर अब कल स्कूल के बच्चे कैसे जा पाएंगे? आज ये जो उन्होंने, आज तो सालों से जो रोड चलता था, आज ये रोड पूरा बंद कर दिए और जगह जगह जो कट अपने खुले हुए थे, आज कट अपने बंद कर दिए। जिसमें ठीक है, चलो गाड़ियों के लिए बंद किए, पर जो पैदल चलने वाले जो हमारे बच्चे, जो और वो साइड में जो हमारे पुराने स्कूल है जिसमें कारपोरेशन हो, जैसा मोइनुल स्कूल हो, तकरीबन इधर के बच्चे उधर ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं हमारे को ये सोचना है कि हमारे बच्चों का जो कल का जो मसला है जाने के लिए, और जो हमारे दवाखाने, जो कारपोरेशन हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल उस साइड में है, तो ये हॉस्पिटल का और बच्चों का, सभी राष्ट्रवादी के जितने भी मेहमान आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मंच के ऊपर। और हमारे एमआईएम पार्टी के जानिब से हमारे प्रांतोष भाई, और ये हमने ये प्रोग्राम रखा है, हमारे मुनीर भाई हमको मिले आज, हमको यह प्रोग्राम रखना है,
तो उन्होंने बोले ये हमारे को राष्ट्रवादी का, मैंने बोला इसमें कोई पार्टी का काम नहीं है, ये जो काम है ये सामाजिक अपने यहाँ के आवाम के वास्ते काम करना है, अपने को कोई पार्टी का देखना नहीं है। अगर यहाँ तकलीफ तो मैं भी रह रहा, मेरे को भी तकलीफ हो रही, तो ये सोच के हमको काम करना है। आज मेरे भी बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, मैं भी हम सोच में है कि बच्चों को कैसा उस साइड लेके जाएंगे। अब उधर से 2 किलोमीटर जाके लेकर आना, रॉन्ग साइड जाना, अगर एक्सीडेंट होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सबके, मैं एक हमारे शमीम भैया बैठे हुए हैं, शमीम भैया और हम सब मौजूद थे। कम से कम 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, जो वहां पर कट आउट बंद कर रहे थे आजा होटल के सामने, तो हम वहां खड़े रह के हमने वो बंद करवा दिए, जो बंद कर रहे थे हमने तो खुलवा दिए थे, और उसी टाइम हमारे ऊपर गुना दाखिल हो रहा था। शमीम भाई यहाँ पर मौजूद है, पर मैं हमारे खासर इंचार्ज जलील साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने वो फोन करके वो पीआई से बात करे, और मैं उनका ये इधर का इश्यू उनको बताया कि कितने लोग इधर से उधर जाना है और बच्चों का स्कूल का मसला है। तो साहब ने तुरंत पीआई से बात करे, और जो हमारे ऊपर जो प्रेशर डाल रहे थे, जो गुना हमारे ऊपर दाखिल हो गया था, पर साहब ने वो जो 1 साल पहले बंद होने वाले थे, 1 से 2 साल पहले वो काम रुक गया। जो काम जो रुक गया था, ये कल पोल्यूशन के साथ में आकर उन्होंने ये काम किया है। तो ये काम बहुत बड़ा दिक्कत है, मतलब इसमें दिक्कत ऐसी है कि पहले हम यहाँ पर जो बाईपास का रोड है, तो यहाँ पर हम पहले परेशान है, यहाँ के लोग अतिक्रमण के अंदर, और हमारे जो छोटे मोटे लोगों के जो धंधे हैं, ऑलरेडी धंधों के ऊपर इतना असर हो गया कि यहाँ पर पेट पालना लोगों को मुश्किल हो गया। अब उसमें ये मसला इन्होंने ये लाके रोड बंद कर दिए, तो उधर के लोग अभी इधर के होटलों में इधर के धंधे के लिए कैसे आएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर लोगों की रोजी का मसला है, और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर स्कूल का है। तो हमने आज यहाँ के हमारे जो वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव मैडम है पूजा मैडम, उससे हमने बात की है, और उससे बात करने के बाद में उन्होंने हमको बताया कि ये जो इशू है, ये इशू कोई कमिश्नर के कॉर्पोरेशन के हाथ में नहीं है, अपने को ये वर्ल्ड बैंक के पास जाकर ये जो एग्जीक्यूटिव मैडम है, ये उनसे हमको बताना है कि यहाँ पर कम से कम कितने वार्ड है और कितने एरिया है और कितने स्कूल यहाँ पर है। हजारों की तादाद में बच्चे इधर से जाते हैं और उधर जाते हैं, तो ये वहां जाके हमको ये बताना पड़ेगा, और हमको ये स्कूल के लेटर भी लेके वहां पर अपने को जाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर घर में जाकर हम कल से हर घर जाएंगे और हर घर जाके लोगों की सही लेंगे, या हर घर हम जाएंगे और यहाँ पर कम से कम हम 10,000 लोगों की साइन यहाँ पर वो लेकर वो उस जो निवेदन देने उसको जोड़ेंगे, और उसको बताएंगे ये 10,000 लोग ये जो मोबाइल के नंबर के साथ में साइन लेंगे, हर घर घर जाके लोगों को बताएंगे कितनी परेशानी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अब जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में जाएंगे मुनीर भाई, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए हमारा उपोषण करेंगे, इसके लिए हम उपोषण के लिए बढ़ जाएंगे जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होता। ये बहुत बड़ा मसला है। और रही विकास की बात, तो विकास में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 5 साल कम से कम 20 से 25 चुन के आने के बाद में यहाँ पर 6 करोड़ कम से कम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आवाम बैठी हुई है, ये पूरी आवाम बताएंगे कि यहाँ पर एरियो में जो विकास नहीं था 25 सालों में, वो 25 सालों में कैसा विकास हुआ है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब पूरी पब्लिक जानती है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। अब देखो 100% तो कहीं कोई एरिया विकास नहीं होता, 10-5% छूटा होगा, पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बताना चाहता हूँ कि पूरे बाईपास, पूरा सिलेक्ट भी लो, अबरार कॉलोनी हो, पटेल नगर हो, जितने भी एरिया है अल्हम्दुलिल्लाह रहमान की सदारत में और खासर इंचार्ज साहब ने जो यहाँ पर निधि दी, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर लोगों को, अपने गरीब तबके के लोगों को यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पर जितनी दिक्कत थी उसका सामना करना पड़ता था, उन्होंने वो काम किया, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ खासर इंचार्ज साहब का। और हमने इसके इश्यू से हमने खासर साहब से भी बात की है और नासिर भाई से भी बात की है। कल इंशाल्लाह हम हमारा भी रहमान की तरफ से एक सिस्टम कर जाके, हाँ 2 दिन, हम 1 दिन जान दो, 2 दिन जान दो, 3 दिन के बाद में इंशाल्लाह पूरी सैनों के साथ में, पूरे लोगों के साथ में हम वहां पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास में जाएंगे, और हमारा जो मुद्दा है इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द छोड़कर जल्द से जल्द इसको खत्म करेंगे। और मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ, और यहाँ पर आए जितने मेहमान सबका दिल से गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह घबराने की बात नहीं है, और किस अपने को कोई आप पूरी मैम आपके साथ में खड़ी हुई है। इंशाल्लाह हम निवेदन की क्या बात करें, इंशाल्लाह हमारी इंशाल्लाह देंगे, इंशाल्लाह ये मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? हमारे पास में जो साथी पहुँचे हैं हमारी परेशानी का हाल पूछने के लिए, तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत ये है
कि कल जो है तो हमारे पास में जो रिवार्ड में कट था, वो कट जो है तो एकदम किसी को बिना इंटीमेशन दिए आके खामोशी में कट कर दिए। अब ये कट होने की वजह से हमारे जो बच्चे हैं, हाँ, जो मराठी मीडियम से, जो इंग्लिश मीडियम से, जो उर्दू मकतब में पढ़ने वाले जो बच्चे, इनके जो है तो वाली साहब जो है तो रोज़ा मजदूरी करने वाले हैं, और इनकी जो है तो ले जाना लाने की जिम्मेदारी उनके माँ के और बहन और भैया के ऊपर थी। अब ये लोग के ये कट की वजह से जो है अब वो माँ बहनें जो है तो परेशानी में आ गए। अब वो कल से जो है तो बच्चे ले जाना कैसे, हाँ, शोहर ने कमाने को जाना या बच्चों को पढ़ाई के लिए लाना ले जाना करना, ये सबसे बड़ा इशू हो गया है। और ये काम अगर ये कल जो बताया वो जो इंजीनियर ने आके कि भाई इसके लिए तुमको हम फ्लोर करके देंगे और ब्रिज बना के देंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक वो ब्रिज ना बनाते, जब तक ये रोड जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चलना चाहिए। अगर वो नहीं करे तो हम अपने पूरे बाल बच्चों के साथ में रोड के ऊपर जो है तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी तरह से मैं अपने जो अल्फाज खत्म देखिए, सबसे पहले तो ये जो डिवाइडर था इसको पैक कर डाले, मतलब बंद कर डाले, तो इससे प्रॉब्लम कैसा होता है, जैसा बजाज हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा मसला है, जब एम्बुलेंस आएंगी उसमें पेशेंट रहता है, तो पेशेंट की परेशानी के वास्ते उसको नज़दीक होना, एम्बुलेंस तुरंत हॉस्पिटल में होना, तो वो जाएगा 2 किलोमीटर से घुमा के लेंगा, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा जो है तो फिर ये यहाँ का रशीद मामू कॉम्प्लेक्स से कहने का, क्योंकि बच्चों को स्कूल को जाना है, उधर की आवाम को इधर आना है, इधर की आवाम को उधर जाना है, तो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जो काम हुआ है तो एकदम गलत काम हुआ है, ये अच्छा काम नहीं हुआ है, पुलिस की निगरानी में हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था, इससे परेशानी है। मैं वार्ड नंबर 115 पश्चिम सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे वार्ड अध्यक्ष MIM के साबिर पटेल साहब और महल्ले के सब साथी हमारे शमीम भाई, हम लोगों ने आज मीटिंग रखे थे। मीटिंग इसलिए रखे थे कि कल जो है तो पुलिस की निगरानी में डिवाइडर बंद किया गया और जो रोक रहा था तो उसके वीडियो बना रहे थे पुलिस वाले, तो क्या उनको आरोपी बनाना चाह रहे आप, उन पे केस डालना चाह रहे? हाँ, ये विषय में हम पुलिस कमिश्नर के पास जो है तो सब पूरे महल्ले की सेना लेके पुलिस कमिश्नर साहब को निवेदन देने वाले और जिला अधिकारी साहब को निवेदन देने वाले और हुकूमत के जो जिम्मेदार है उनको भी लेटर देने वाले, हम पूरे महल्ले के लिए पूरे वार्ड की, वार्ड नंबर 108 है, वार्ड नंबर 115, जो वार्ड है सबके सेना लेंगे। हमारे साबिर भाई उनके लेटर हेड पे जो है तो ये जो है तो उनको संदेश देंगे और जरूरत पड़ी तो साबिर भाई न्यायालय भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे ये विषय में, क्योंकि ये तकलीफ लेडीज हमारे घर की, हम जाते कामों पे, बच्चों को स्कूल ले जाना पड़ता तो कहाँ जाना पड़ रहा, मानभो चौक से और इधर जो है तो MLD कॉलेज तक। अब इधर के धंधे वाले इधर मर जा रहे, उधर के धंधे वाले उधर मर जा रहे। अभी लोग जो है तो वो डिवाइडर कूद के आ रहे जा रहे, अगर उसमें कुछ एक्सीडेंट हो गया तो इसके जवाबदार कौन रहेंगे? इसके जवाबदार जो है तो जिसने डिवाइडर बंद किया उसकी जिम्मेदारी रहेंगी। ये हम निवेदन पे लिख के देंगे जिला अधिकारी को भी, पुलिस कमिश्नर को भी, और जो कंसर्न अधिकारी है उसको जो है तो हमारे साबिर पटेल साहब उनके लेटर हेड पे जो है तो लोगों की सेना लेके ये निवेदन लेंगे। और जहां तक हमको आवाज उठाने की, ये हम डिवाइडर खोल के रहेंगे, पैदल जाने के लिए रास्ता होगा, अल्लाह चाहे तो ये हमारी कोशिश कामयाब हो जाएंगी। जय हिंद जय महाराष्ट्र। कार्यक्रम में जो है तो मेरा उनसे दोस्ताना है, जैसा साबिर पटेल साहब से। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं हर पार्टी के मिलता जुलता हूँ, मेरा MIM में भी ताल्लुकात है, मेरे राष्ट्रवादी में भी है, मेरे सेना में भी है, तो वो हिसाब से मेरे ताल्लुकात थे। तो वो पद अधिकारी है और हुकूमत में उनका उप मंत्री है, इसलिए हमने उनको ये प्रोग्राम में हम मदद मांगे, साबिर भाई को बोले, इजाजत लिए साबिर भाई ने बोले बुलाओ, और वो हम सब मिलके जो है तो ये काम को आगे बढ़ाएंगे अल्लाह चाहे तो। आज बीड़ बाईपास पे हमारे पार्टी के शाखा अध्यक्ष साबिर भाई, अनीस भाई, इनके बोलने पे मैं तुरंत यहाँ आया। यहाँ आए बाद हमको समझ में आया कि बीड़ बाईपास पे जो बीच में का जो डिवाइडर था, वो जो कट थे लोगों को आने जाने के लिए रास्तों में, तो वो कट टोटल वर्ल्ड बैंक की तरफ से बंद कर दिए गए। जहाँ जैसे मैं आया हूँ, साबिर भाई ने, हमने तुरंत जो पुजारी मैडम है वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उससे बातचीत की। मैडम को बताया, ये मैडम बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैडम, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में कुछ तो भी चेंजेस होंगे ना,
कि पूरा रास्ता बंद करना ऐसी थोड़ी होगा। तो मैडम ने बताया कि यहाँ स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए हम कट छोड़ सकते हैं, पर हमको मालूम होना चाहिए कि कितने स्कूल है और कितने हॉस्पिटल्स है। तो हमारे साबिर भाई ने तुरंत जवाबदारी ले लिए कि मैं कल सवेरे ही पूरे स्कूलों में जाऊंगा। अनीस भाई बोले कि हम साबिर भाई के नेतृत्व में MIM के लेटर पैड पे हर इंसान के घर पर जाके उनके सिग्नेचर लेंगे कि यहाँ दोनों साइड में कितने लोग रहते हैं, क्योंकि हमको वर्ल्ड बैंक को बताना है कि यहाँ की आबादी 15-20 हजार की है। 2-2 किलोमीटर इंसान कैसे पैदल जाएगा, स्कूल के बच्चों को छोड़ेंगे कैसे। पास ही में शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बजाज हॉस्पिटल है, इमरजेंसी कुछ होता है तो एम्बुलेंस को 1.5 किलोमीटर लंबा जाके आना पड़ेगा। और रात के टाइम पे हम आपसे गुजारिश करते हैं कि रात के टाइम पे सब लोग क्रॉस से रहेंगे, रॉन्ग साइड आएंगे पूरे। तो रॉन्ग साइड आया बाद जो इंसान हादसा होता है उसकी जवाबदारी कौन लेगा। जैसे हमने पुजारी मैडम को बताया कि ये पूरी जवाबदारी आपको लेना पड़ेगी वर्ल्ड बैंक को, तो मैडम ने हाथ ऊपर कर दिया। मैडम बोले आपका निवेदन लेके आइए। तो साबिर भाई की, अनीस भाई की हमारी डिस्कशन हुई। यहाँ के जो MIM के जिम्मेदार थे, तुरंत मैंने खासदार इम्तियाज जलील साहब से बातचीत की। साहब ने बोले कि पहले लोगों के सिग्नेचर लो, वो सिग्नेचर अपने को वहाँ वैलिड बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपन कानूनी कायदे लड़ेंगे। अगर वो मानते नहीं है तो हम उपोषण को बैठेंगे, अगर उसके ऊपर भी हुआ तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। और यहाँ अभी कुछ पार्टी के लोग आए थे, बता रहे थे शहर के विकास के बारे में। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, अजीत दादा 1 साल से उप मुख्यमंत्री थे, 1 साल के बाद दादा का सो गए थे क्या? दादा को अभी नारेगांव पड़ेगांव दिख रहा है क्या? दादा क्या सो गए थे क्या 1 साल से? दादा तो मुख्यमंत्री 1 साल से, दादा हर मंत्री में रहता था। दादा ऐसे रहते, जहां मंत्री रहता दादा वहां रहते हैं। तो हमको कोई पार्टी के बारे में बोलना नहीं, कोई अच्छा इशू आया हुआ है यहाँ, वो इशू को लेके हम लड़ रहे हैं आज। और ये पार्टी का इशू नहीं है, ये एक सामाजिक इशू है। यहाँ लोग रह रहे हैं, तो पहले इम्तियाज जलील साहब ने बोले जब लोगों के हक के लिए काम करो, तो वो हिसाब से हमारे साबिर भाई, अनीस भाई, हम सब पार्टी का विषय बाजू छोड़ के हम दूसरों को नेतृत्व देंगे, पर लोगों का काम होना जरूरी है। हम 2 दिन के बाद जाएंगे, पर ठोस सबूत मजबूत बन के वहां जाएंगे। जब तक अभी तक साबिर भाई और अनीस भाई और यहाँ के जो प्रमुख जिम्मेदार है वो स्कूलों के, मुनीर भाई तो हमारे बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि मुनीर भाई के हर पार्टी में अच्छा है, तो मुनीर भाई को साथ में रहना जरूरी है, क्योंकि मुनीर भाई के सिवा काम नहीं होगा। जो एक सवाल ये है कि आप वर्ल्ड बैंक बोल रहे हैं, तो ये तो रास्ता विकास में आता है ना? तो नहीं, रास्ते विकास महामंडल के अंदर नहीं आता है, ये वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है। ये नेशनल हाईवे के नहीं है, नेशनल हाईवे बाजू से जाता है, ये वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है। और वर्ल्ड बैंक ने खुद के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 2 किलोमीटर तक वर्ल्ड बैंक के अंदर का जो भी रोड कट रहेगा वो सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, हमसे भी गलतियां होती है, हम भी मानते हैं। पर जो छोटा जाने के लिए 1.5 फीट 2 फीट का जो रास्ता चाहिए वो तो देना जरूरी है। इंसान क्या करेगा लास्ट मोमेंट पे? 2 किलोमीटर घूम के नहीं जाएगा रात को। अब इंसान जा सकता है, पर लेडीज कैसे जाएंगे, मेरे बहन भाई कैसे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? और यहाँ का जो तबका है वो गरीब तबका है, गाड़ी नहीं लोगों के पास। अब बच्चों को लेके जाना है तो 2 किलोमीटर घूम के जाना है, और उसके बाद उसको 9 बजे काम पे भी जाना है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम करेंगे। सर मेरी सवाल है कि जैसा राजनीतिक लोग थे, सत्ताधारी लोग हैं, भाग गए यार मेरे भाई, लगा कि सर अरे भाग के गए ना। हमारे अध्यक्ष का भाषण चल रहा है और लोग उठ जा रहे हैं। जैसे इम्तियाज जलील साहब का नाम आ गया है तो आधे लोग उठ के चल जाते हैं, क्योंकि एक मिनट सुनिए ना, ये वार्ड में आप हमारे से मत पूछिए, लोगों से जाके पूछिए कि वार्ड में काम कितना हुआ। 25 साल में जो काम नहीं हुआ यहाँ हो गया, और कोई भी वार्ड में 100% काम किधर नहीं होता है। हमने कोशिश की है, हम उस पर कामयाब है, इंशाल्लाह आगे भी होंगे। मजलिस का काम है यहाँ पर। ये जो काम है हमसे मत पूछिए, आप उनसे पूछिए, और फिर बाद में दादा से जाके पूछिए कि भाई आप थोड़ा काम ज्यादा दीदी दीजिए औरंगाबाद के लिए। चलो शुक्रिया।